मोदी जी का नारा लगाना है तो फिर पाली अच्छी तरह ही लगा ले एक बार। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। पीछे वाले कहां से आए हुए हैं? पड़ोसी देश से। बोले भारत माता की। सम्मानित मंच और खास तौर से मंच में विराजमान विजय राजकर जी, आपके सांसद 10 साल से और आपके प्रत्याशी श्री पीपी चौधरी जी, पाली से समस्त जनता जनार्दन जो मेरे सामने बैठी है, आप सबको मेरा बहुत बहुत राम राम। ठीक हो सब? मस्त हो? पाली तगड़ा है? पाली राजस्थान को जीत दिलाएगा? पाली संदेश भेजेगा या केवल छोटी सी जीत दिलाएगा? पाली संदेश भेजेगा पूरे राजस्थान को? पाली तो मैंने सुना है गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मैंने सुना है पाली है या नहीं है? ये तो वोटिंग से पता चलेगा अभी। लेकिन एक बात सोचिए जरा, इतनी बड़ी मात्रा में आप आए हो यहाँ पर, इतना बड़ा मंच बना है, बहुत दूर तक सभी गांव से यहाँ पधारे हैं, कोई ना कोई तो कारण है आपका यहाँ आने का। केवल आज का ये नामांकन सभा नहीं है, आपने बहुत सालों से राजस्थान के अंदर और केंद्र के अंदर कांग्रेस की जो सरकारें थी उनको देखा था, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये टीस जगती होगी, ये पीड़ा जगती होगी कि एक बार तो हम सरकार को चुन लेते हैं, उसके बाद लाचार हो जाते हैं। ये पिछली 5 साल की जो सरकार थी, मुझे बताइए, ताजा ताजा आपको याद होगा, ऐसा नहीं लगता था कि ये सरकार केवल अपने खुद के लिए काम कर रही है? लगता था नहीं लगता था आपको? केवल खुद के लिए काम करना, ये उदाहरण है जो अभी पिछले 5 साल हुआ, और वही काम 10 साल 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए सरकार केंद्र में थी, उसने करा। एक बार जरा सा ध्यान ले जाइए, क्या क्या होता था। सबमरीन घोटाला होता था, पाताल में घोटाला होता था, आसमान में घोटाला होता था, अगस्ता हेलीकॉप्टर का, हर तरह से घोटाला ही घोटाला होता था। पूरे देश को लाचार कर दिया था, यहां तक कि जो मान सम्मान था इस देश का, उसको भी बिल्कुल कचरे में डाल दिया था। जब उस समय जो मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, भले ही कांग्रेस के हो, लेकिन थे तो भारत के, और मनमोहन जी जब पाकिस्तान गए मुलाकात के लिए, तो उनको पाकिस्तान ने बोला देहाती महिला। मुझे बताइए, आज औकात है क्या पाकिस्तान की भारत को ऐसा कहने के लिए? अरे हुंकार निकालिए, आवाज निकालिए, है क्या औकात पाकिस्तान के? जो आज ये दम है भारत का, ये भारत के नागरिकों का दम है, जो उस समय सही तरह कोई दर्शा नहीं रहा था। ये शेरों का देश है, तो हमारा नेता भी शेर होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसा। आज बदलाव देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी जब दूसरे देश जाते हैं, जो विकसित राष्ट्र कहते हैं, अपने आप को विकसित राष्ट्र जो कहते हैं, वो हाथ मिलाने के लिए लाइन लगाते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑस्ट्रेलिया जैसा राष्ट्र बोलता है कि ही इज द बॉस। कौन है बॉस? भारत के प्रधानमंत्री। दुनिया के अंदर कौन है बॉस? भारत है बॉस, भारत के नागरिक। ये ताकत है आज भारत के देश की, और ये ताकत आप सबने दी है, ये मत भूलिए। आज यहां किस लिए आए आप? नामांकन सभा। नामांकन सभा मतलब क्या? चुनाव है। चुनाव में आशीर्वाद कौन देगा? जनता जनार्दन देगी। जनता जनार्दन आशीर्वाद किसको देगी? यहां पर पीपी चौधरी तो प्रतीक हैं, ये तो प्रतीक है, लेकिन जब एक एक लोकसभा क्षेत्र से राजस्थान की जनता आशीर्वाद देगी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देगी। ये मोदी जी को जो ताकत दी है,
मोदी जी को जो ताकत दी है वो पाली के एक एक जनता जनार्दन ने दी है। जो आखिरी लाइन में जो व्यक्ति बैठा है, जो यहां साइड में बैठा है, जो दुकानदार है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी है। जो आज भारत मजबूत हुआ है वो आप सबकी वजह से हुआ है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। ये भारत की ताकत है। इस ताकत को नहीं भूलना हमें, क्योंकि ये हमारे लिए भी नहीं है। ये नहीं कि सांसद कोटे से पीपी चौधरी ने क्या कराया, रहा छोड़ो ना। 400-500 साल मुझे बताओ आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया है या नहीं दिया है सनातन को, इस संस्कृति को सुरक्षित रखने में? बताओ मुझे, दिया है या नहीं दिया? पाली के आपके परिवार ने 400-500 साल पहले बलिदान दिया है या नहीं दिया है? उन्होंने तो सांसद कोटे की बात नहीं करी थी। उन्होंने तो ये नहीं बोला था कि पीपी चौधरी मेरे को देखकर मुंह उस तरफ कर लेता है, इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार जो आक्रमण करता आए थे उनके साथ रहूंगा। ऐसा सोचा था क्या? तो ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं, ये चुनाव हमारे लिए नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अरे हमारे जीते जी भारत मजबूत हो रहा है, हमारे जीते जी भारत का तिरंगा दुनिया पे लहरा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे खून पसीने से भारत मजबूत हुआ है। छोड़ो कोई कहीं कोई सड़क बने ना बने, मैं तो ये बताइए, हमारे खून पसीने से भारत मजबूत हुआ या नहीं हुआ? पिछले 10 साल में आपको फर्क महसूस हुआ या नहीं हुआ? ना मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बाकी लोगों को फर्क मिल रहा, मुझे बताइए महसूस हुआ नहीं हुआ? भारत पिछले 10 साल के अंदर करवट बदली नहीं बदली? इतना बड़ा देश, इसको करवट बदलना इतना मुश्किल है, हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं यही समय है, सही समय है, इससे बढ़िया समय नहीं है। आज धरातल तक मजबूती पहुंच रही है। आज कोई लीकेज नहीं है, ना पैसे का लीकेज है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन का लीकेज है। टिकट किसको मिलेगा किसी को पता था क्या? टिकट किसको मिलेगा पता था क्या? किसी को नहीं पता। अरे पैसे की लीकेज तो बहुत दूर की बात है, यहां तो इंफॉर्मेशन भी लीकेज नहीं होती। ये है मोदी जी की ताकत। अब ऐसे प्रधानमंत्री को मुझे बताइए, जो धरातल तक मजबूती दे रहे हैं, जो देश का पैसा बिना लीक हुए नीचे तक भेज रहे हैं। जब 100 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं तो 100 ही रुपए नीचे पहुंचते हैं। मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को मजबूती देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? कौन देगा मजबूती? जनता जनार्दन देगी, आप सब दोगे। आज आर्थिक रूप से देश मजबूत हो रहा है। मैं तो सैनिक हूं, सेना में रहा हूं, आपके पाली से बहुत सैनिक आते हैं। मुझे बताइए, हमारे सैनिकों के लिए यूपीए काल में 10 साल तक एक भी हथियार नहीं लिया गया, एक भी हथियार नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हथियार लेने की बात होती थी तो यूपीए वाले पहले ये देखते थे इसमें हमारे लिए क्या है, ये मंजूर है क्या आपको? हमारे सैनिकों को निहत्ता वहां पर छोड़ देना सरहद पर आपको मंजूर है क्या? 10 साल खत्म हुए यूपीए के, 2014 से लेकर अभी तक हवाई जहाज आ गए हैं, तोपें आ गई है, रडार आ गए हैं, हर तरह से भारत की सेना मजबूत हो रही है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है ऐसे प्रधानमंत्री को देखकर। यही नहीं, जब भारत मजबूत होता है तो हमारे पड़ोसी देशों के पेट में दर्द होता है। जब हम कमजोर थे तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, वो चाहते हैं कि कमजोर हो, लेकिन जब हम मजबूत होने लगे तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो एक तरफ से नहीं, 2-2 सरहदों की तरफ से हमें आंख दिखानी शुरू करी। लेकिन भारत के सैनिक और भारत के प्रधानमंत्री इतने मजबूत थे कि हम तैयार थे, और उनको संदेश मिल गया कि अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल भी लेंगे। ये ताकत थी भारत की। ये ताकत कौन देगा मुझे बताओ? कौन देगा ये ताकत?
कौन देगा ये ताकत? कौन देगा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ताकत कौन देगा? देने को तैयार हो? भारत के प्रधानमंत्री को मजबूत करने को तैयार हो? अब मुझे बताओ, आपने डबल इंजन की सरकार में राज्य सरकार को चुना, भजन लाल जी की सरकार बनाई, मात्र 2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं तकरीबन। आज बच्चों को यह चिंता नहीं है कि पेपर लीक होगा। आज बच्चे धरना देने की तैयारी नहीं कर रहे, आज इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद 3 बार पेपर हुआ, एक भी बार लीक नहीं हुआ। ये नो लीकेज सरकार है। न केंद्र में लीकेज, न राज्य में लीकेज, न पैसे की लीकेज, न पेपर की लीकेज, न इंफॉर्मेशन की लीकेज। ऐसी सरकार, मजबूत सरकार को आप आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? ये चुनाव, ये साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के लिए चुनाव है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जो राजस्थान और देश की पूरी दिशा बदलने का चुनाव है। अभी 10 साल हुए, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा ये तो मात्र ट्रेलर है, अभी तो बहुत लंबा सफर करना बाकी है। तो हमारे बच्चों के लिए बदलाव होगा मात्र 3 महीने के अंदर। जो पिछले 5-6 साल से जो पानी वाली समस्या लटका के रखी हुई थी, उसमें बताइए निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? 21 जिलों के अंदर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को और 80% आबादी राजस्थान को पीने का पानी और सिंचाई का पानी प्राप्त होगा, यह निर्णय हो गया है। अब तैयारी शुरू है। पूरा का पूरा वातावरण बदल जाएगा। ना पेपर लीक हो रहा, पानी की समस्या हल हो रही, और तो और जय श्री राम का नारा लगा, राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। जय जय श्री राम, राम मंदिर बनके तैयार हुआ। न जाने कितने पूर्वज उसका इंतजार करते रहे, और पूर्वज ही नहीं, ये तो ऐसा देश है जिसके अंदर ऐसी ऐसी सरकारें रही कि हमारे आराध्य को भी 550 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से और मोदी जी की ताकत से आज भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया। धारा 370 ध्वस्त हो गई, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हो गई, हर तरह से कश्मीर भारत के साथ सम्मिलित हो गया। सड़कों का विस्तार हो रहा है, तेज गति से सड़कें बन रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हवाई सफर सस्ता होता जा रहा है, हर तरह से घर में पीने का पानी की व्यवस्था हो रही है। स्वास्थ्य के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जब कोरोना काल आया तो भारत ने खुद का वैक्सीनेशन बना डाला, किसी और का इंतजार नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे बड़ी बात है। जब कोरोना काल आया तो दूसरे देशों ने शर्तें रखी। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। दूसरे देशों ने शर्तें रखी कि हमारा वैक्सीनेशन लोगे तो इस पेपर पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वो पेपर अगर साइन होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरी हालत आज भारत की हो जाती, गिरवी हो जाता भारत। ऐसे समय जब ऐसी समस्या थी भारत के सामने, दुनिया के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तय करा कि हम अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करेंगे और दूसरे देश का वैक्सीनेशन न लेकर अपने खुद का वैक्सीनेशन ही बनाएंगे और दूसरे देशों को भी देंगे। और यह भारत ने करके दिखाया। यह ताकत भारत की। हर तरह से काम हो रहा है, स्वास्थ्य का काम हो रहा है, सड़कों का विस्तार हो रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, कानून मजबूत हो रहा है, हर तरह से मजबूती आ रही है। इसीलिए यह चुनाव पीपी चौधरी जी का चुनाव नहीं है। ये नाम पीपी चौधरी है, काम तो इनके शानदार है ही, लेकिन ये प्रतीक है मोदी सरकार को मजबूती देने का। और पाली का जितना मैं जानता हूं, पाली का जितना मैंने सुना है, पाली का संदेश पूरे राजस्थान में जाना चाहिए। इसलिए आपका चुनाव भी पहले है। बोलिए, संदेश देने को तैयार हो गया आप सब? ये मजबूती, ये गूंज आपकी, ये गांव गांव तक सुनाई देनी चाहिए। मोदी जी आपके लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। जब दूसरे राष्ट्रों से ट्रेडिंग की बात होती है, व्यापार की बात होती है, तो लड़ते हैं।
मोदी जी को सुना रहे, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। ये गांव गांव तक नारा जाना चाहिए। एक एक मोर्चा संभालने के लिए आप तैयार हो जाइए, एक एक बूथ संभालने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार है आप सब अपना मोर्चा संभालने के लिए? तो भारत की जीत होगी, राजस्थान की जीत होगी और पाली की जीत होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।